वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे चार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में ही पूछा गया है। स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड से ही क्वेश्चन है ये। चलिए इस प्रश्न को शुरू करें। पहला प्रश्न कुछ ऐसे है, चारों प्रश्नों को मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। पहला x 6x स्क्वायर माइनस 5 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 10 हो तो पहले चार पद कौन होंगे। एपी क्रम में दिया है 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है। और आखिरी में यदि एपी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 हो तो इसका सातवां पद कितना हो। तो चलिए पहले प्रश्न को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न कुछ ऐसा दिया गया, देख रहे हैं आप। 6 स्क्वायर माइनस 5x के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात की। तो योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यानी हमें यही निकालना है दोनों का। तो माना कि दो शून्य का अल्फा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप जानते हैं माइनस बी बटे ए होता है। और माइनस बी जो है इसमें नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू सी होता है ये पद, और एक्स स्क्वायर के पास जो होता है ए होता है, यानी बी नहीं है। तो बी की जब हम जीरो भरेंगे अपन ए का वैल्यू देखिए 6 है, 6 भरे यानी हमारा 0 हो गया। और मूलों का गुणनफल देख लें। मूलों का गुणनफल में हमारा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। सी हमारा दिया हुआ 5 माइनस 5, ये भर दिए। ए 6 यानी माइनस 5/6 हमारा आंसर हो गया, यानी हो गया 0 और ये। तो हमारा कौन सही है, ये डी नंबर हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन हम देखें। यदि a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 10 हो तो पहले चार पद, तो क्लियर है, पहला पद a है, दूसरा पद 10 में d जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा, फिर 20 में 10 जोड़िए 30, और फिर 10 जोड़िए 40, यानी 10, 20, 30, 40। या माने हमारा बी नंबर सही है। इसमें देख लीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी हमारा यही तीनों चारों होगा 10, 20, 30, 40, यानी हमारा इसमें बी नंबर सही है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा देखिए। एपी क्रम में 3, 8, 13 और 18 कौन सा पद 78 है। माना कि एनवा पद 78 है, मान लेंगे एन इक्वल टू एनवा पद इक्वल टू 78। तो हम देखें एपी श्रेणी में फार्मूला के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो क्या होता है फार्मूला। एपी श्रेणी में होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू डी। डी माने विचलन, ए माने प्रारंभिक पद, एन माने पदों की संख्या, टी एन का मतलब ये एनवा पद कितना है, यही इसका वैल्यू। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है ए का वैल्यू 3 है, डी जो है किसी दो क्रमागत पदों से घटाइएगा तो मिल जाएगा 8 माइनस 3 5। 13 में से भी 8 घटाइएगा तो 5 में मिलेगा, 18 में से 13 घटाइएगा तो 5 में मिलेगा, यानी डी 5 हो गया। टी एन जो हमें दिया हुआ है 78, एन ज्ञात करना है तो फार्मूला को डाल दीजिए। फार्मूला को डालने के बाद टी एन का 78 प्लस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 78 से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। घटाएंगे तो 75 होगा, 75 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 15, और 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि M1 जो ये दिखाई दे रहा है हमें यहाँ -1, ये पक्षांतर के इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी 16, यानी हमारा डी नंबर क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो इसका सातवां पद कितना होगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। माना कि पहला पद हम ए मान लें, दूसरा पद दिया 13, तो डी कितना हो जाएगा, 13 माइनस ए हो जाएगा। पांचवा पद 25 है, तो इसमें हम माने कि पहला पद ए, विचलन डी है, तो इसलिए दूसरा पद 13 है, n बराबर 2 है, तो दूसरा पद पर इस फार्मूला पर हम लेकर चले जाएंगे। टी एन वाला जो फार्मूला है, जो कि हमारा फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ ए के जगह पर हम भरेंगे ए, डी के जगह पर हम भरेंगे डी, एन का वैल्यू 2 है, और एनवा पद जो है ये 13 है। तो हम भरेंगे समीकरण में इस तरह से 13 प्लस ए
प्लस 2 माइनस 1 डी, 2 में से 1 आइएगा 1 हो जाएगा, यानी ए प्लस डी इक्वल टू 13, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखिए, पहला पद तो ए ही रहेगा, डिफरेंस विचलन जो होगा डी रहेगा। पांचवा पद यानी एन इक्वल टू 5 हो गया और टी एन इक्वल टू हो जाएगा 25। तो इसमें भरे दूसरे शर्त के अनुसार हमारा हो जाएगा टी एन 25 इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस ब्रैकेट में डी, घटाइए तो हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा 25 इक्वल टू ए प्लस 4 डी, इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा देखें, इन दोनों में ए इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कट जाएगा, घटेगा सब्ट्रैक्ट माइनस 3d इक्वल टू माइनस 12, इसलिए d इक्वल टू 12/3, यानी हमारा d इक्वल टू हो जाएगा 4। इस वैल्यू को किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। d का मान समीकरण 1 में हम यदि रख रहे हैं तो a प्लस 4 इक्वल टू 13, यानी d का 4 मिला है, इसको हमने डाला, इसलिए बराबर 13 माइनस 4 यानी 9। ए भी हमें मिल गया, डी भी मिल गया, तो हमें पूछ रहा है सातवां पद, यानी टी एन इक्वल टू, जहाँ एन इक्वल टू 7 हो जाएगा तो हम डालेंगे टी 7 इक्वल टू 9 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, डी 4 मिला विचलन, 7 में से 1 घटाइए 6 होगा, 6 में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, यानी टी एन इक्वल टू 9 प्लस 24 33 होगा। अतः इस समीकरण का आंसर 33 हुआ, यानी हमारा इसमें बी नंबर सही है। धन्यवाद। जो कि 2024 में ही पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसे है, यदि बहुपद में पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4 का वैल्यू क्या हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि शून्य क्या है। पहले हम समझे कि शून्य क्या है, तो शून्य के निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस पर हम जो मान वैल्यू को अप्लाई करेंगे, उसमें जो वैल्यू निकलेगा उसमें एक वैल्यू जो होगा अल्फा का होगा और दूसरा वैल्यू होगा वो बीटा का होगा। तो इस तरह से हम वैल्यू को निकालते हैं। तो चलिए प्रश्न को हम बढ़ाएं, और इसमें हमें पूछ रहा है कि अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4। तो एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी एक होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और एक होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम कहते हैं अचर पद, यानी इस प्रश्न में दिया है -4, ये कांस्टेंट वैल्यू सी हो गया। और ए क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वही आपका ए होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी हो गया -4 और ए का जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4 अपॉन 4। अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में दिया अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम भर सकते हैं -4 अपॉन 4, जो दिया हुआ क्वेश्चन में 4 से 4 कैंसिल कीजिए, -1, ये -1 हमारा आंसर हुआ। यदि हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में ए नंबर हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन पर हम बढ़े। दूसरा भी दिया है, ये भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही है। एक शून्यक दिया हुआ -3, QX का गुणनखंड, यानी एक शून्यक जो दिया हुआ उसका गुणनखंड पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू -3, हम सीधे लिख देंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे, इन x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी इसका एक गुणनखंड होगा x प्लस 3, यानी आंसर में देखिए बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखें, फंक्शन में दिया है x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई gx, फंक्शन में दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नहीं इसमें हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द क्वांटिटी, यानी केवल इसमें घात पूछ रहा है कि आप जब डिवाइड करेंगे तो
पावर कितना आएगा। पावर कितना आने से मतलब हो गया कि हाईएस्ट पावर कितना होगा। तो इस प्रश्न को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें से हम सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे और जी एक्स में से सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट पावर एक्स टू द पावर 4 है और इसमें हम देख रहे हैं एक्स टू द पावर 2 है। इसी में हम डिवाइड कर देंगे, एक्स टू द पावर 4 डिवाइड एक्स टू द पावर 2। और ये हम जानते हैं कि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, यानी एक्स पर 4 माइनस 2 एक्स टू द पावर 2, यानी इसका डिग्री जो होगा, हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 2 होगा, यानी हमारा आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें बी मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस 5 का शून्य के अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा नो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो इस पहले इक्वेशन को हम नोट करें। इक्वेशन इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम बदल लें। तो पहले 3 से हम दोनों से पदों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5। माइनस 3 माइनस 5 को हम जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब क्या करेंगे, हमें मालूम हो गया ए बी सी है, जानते हैं कि इसमें ए जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, यहाँ का गुणज जो होगा वो ए होगा, इसका जो गुणज होगा वो बी होगा और एक कंस्टेंट वैल्यू है वो सी होता है। तो ये हमें जानकारी होना जरूरी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा नहीं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको नोट कर लें हम, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अल्फा में बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा प्लस अल्फा में 1 से अल्फा प्लस बीटा में 1 से बीटा प्लस 1 इंटू 1 1। अब यहाँ देखें फिर एक फार्मूला आ गया, अल्फा इंटू बीटा इन मूलों का गुणनफल और अल्फा प्लस बीटा इन मूलों का योग। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए प्लस 1 दिया हुआ है। सी अपान ए में देखिए सी है कॉन्स्टेंट वैल्यू माइनस 8 अपान ए 1 है, माइनस बी जो है माइनस 3 है और ए जानते ही 1 है। तो इसमें हम वैल्यू भरेंगे माइनस 8 अपान 1 प्लस माइनस एक फार्मूला का है और माइनस 3 है अपान 1 प्लस 1। अब इसका अब एलसीएम लेंगे तो 1 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिखेंगे माइनस 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, यानी हमारे पास मिला 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4, यानी यही हमारा आंसर हुआ माइनस 4। अगला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन है 3a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 5। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। चलिए दोनों इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन में देखिए बी के बाद बी के पास 3 एक बी के पास 4 है, तो हम पहले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे इक्वेशन में कीजिए मल्टीप्लाई 8, तो हो जाएगा हमारे पास 8a प्लस 12b इक्वल टू 8 में 4 से 32। दूसरे इक्वेशन में करेंगे 3 इंटू 3 9a माइनस 3 इंटू 4 12b माइनस 15। अब यहाँ हम देखें कि दोनों इक्वल वैल्यू हो गया, लेकिन इसका जो साइन है यानी चिन्ह है वो अपोजिट है, इसलिए हम कैंसिल कर देंगे इसको, ये ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे हम काट देंगे, हमारे पास बचेगा 9 प्लस 8a 17 है और इधर बचेगा 32 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 है इक्वल टू 17, इसलिए इक्वल टू 1। अब इस a का वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, चाहे 1 में या 2 में। इसे हम 1 में इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2a
का 1 हो गया प्लस 3b इक्वल टू 8, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, इसको पक्षांतर कीजिए, 3b इक्वल टू 8 माइनस 2, 3b इक्वल टू 6 इसलिए b इक्वल टू 6/3, डिवाइड करेंगे 2, यानी a का वैल्यू हमें मिला 1 और b का वैल्यू हमें मिला 2, ये हमारा आंसर हुआ। तो इसमें आंसर हमारा कौन आ रहा है, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, यानी हमारा क्वेश्चन 11 का ए नंबर जो क्वेश्चन है, ए नंबर जो ऑब्जेक्टिव है सही है। अगला क्वेश्चन हम देखें जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा p के किस मान के लिए 2p प्लस 1 13 एंड 5p माइनस 3 समांतर श्रेणी में है। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया, देखिए पहला पद दिया 2p प्लस 1, दूसरा पद दिया है 13 और तीसरा पद दिया है 2p माइनस 5p माइनस 3। तो हम जानते हैं कि विचलन जब भी निकालना पड़ता है तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर को हम विचलन कहते हैं। तो सबसे पहले हम d को फाइंड आउट करें, तो d इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद हम लिख सकते हैं। तो d इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद 13 माइनस 2p प्लस 1, ब्रैकेट को खोलिए। दूसरा समीकरण में एक और देखें, d निकालना हो तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का समांतर श्रेणी जब तभी बनता है जब दो क्रमागत पदों के बीच का गैप हमेशा एक बराबर हो, तभी समांतर श्रेणी बनता है। तो ये दोनों d इक्वल है, इसलिए हम समीकरण में लिख सकते हैं 13, पहला d में जो दिया 13 माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 5p माइनस 3 माइनस 13। अब दोनों को p को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ करेंगे, तो 13 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 13 प्लस 13, और यहाँ जो हम देख रहे हैं 5p माइनस 3, और इसमें जो है बाएं तरफ जो था माइनस 2p प्लस 1, इसको हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2p प्लस 1, 26 5p प्लस 2p 7p माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 2 को पक्षांतर कीजिए, 26 प्लस 2 हो जाएगा 28 हो जाएगा, 7p इक्वल टू 28, इसलिए AP इक्वल टू 28/7 इज इक्वल टू 4, यानी p का ही हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो p का वैल्यू हमने 4 निकाला, यानी दिया हुआ क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है, विकल्प जो है बी नंबर सही है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।